Student, let's start session 4. Session 4 is planning and outing. प्लानिंग एंड आउटिंग में हम पढ़ेंगे कि जब भी हमने कहीं आउटिंग पे जाना होता है तो उससे पहले हमें क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग. सो लेट्स स्टार्ट. रिलेवेंट नॉलेज इज़ एन आउटिंग कैन बी गोइंग फॉर अ पिकनिक. अब जो आउटिंग है वो कोई पिकनिक पे जाने की हो सकती है, मूवी पे जाने की, या लंच या डिनर या कहीं शॉपिंग पे जाने की हो सकती है. तो कह रहे कोई भी आउटिंग अगर हमने कहीं पे भी जाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रेपरेशन करनी पड़ती है. तो प्रेपरेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ आउटिंग के ऊपर डिपेंड करती है. इमेजिन करिए कि आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कहीं पिकनिक पे जा रहे हो और आपने उससे पहले क्या करना है, एक प्लान बनाना है. तो यू मे हैव टू प्रिपेयर लिस्ट. आपको सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है. पिकनिक पे जाने के लिए आपको क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में. तो व्हाट वुड यू डू टू प्रिपेयर टू द पिकनिक. थिंक, आपने सोचना है और उसके बारे में सेंटेंसेस बना के लिखने हैं. तो आपको सजेशंस कुछ गिवन है, हम वो रीड करते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज़ लेट अस गो फॉर एन आउटिंग, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, लेट अस गो टू द मूवी, लेट अस गो आउट फॉर लंच, लेट अस गो शॉपिंग एंड हैव लंच आउटसाइड. तो ये सारे इन्होंने क्या बताया है, आउटिंग. मतलब आउटिंग जो है वो किसी भी टाइप की हो सकती है कि चलो बाहर चलते हैं, पिकनिक पर चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, लंच करने चलते हैं, या मूवी देखने चलते हैं, मतलब शॉपिंग ट्रिप के बाद हम ऐसे कोई भी आप हो सकती है आपकी आउटिंग. नेक्स्ट इज़ प्लानिंग द आउटिंग. प्लानिंग, अब आउटिंग हमारी जाने की फ़िक्स होगी कि जैसे आप कोई मूवी देखना चाहते हो, मूवी से पहले हम क्या करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे हमने मूवी कौन सी देखनी है, कौन से पीवीआर में देखनी है, कौन से शहर में देखनी है, कौन से टाइमिंग में देखनी है, ठीक है. तो ये तो सब हमारी प्लानिंग जो है वो पहले होती है कहीं पे भी आउटिंग जाने से पहले. तो आगे हैं हमारे आई विल बुक द कैब एंड यू कैन अरेंज द फूड. कि मैं जो कैब जो टैक्सी है मैं वो बुक करूँगा और तुम क्या अरेंज करोगे, तुम फूड अरेंज करोगे. तो ये प्लानिंग हो रही है आउटिंग जाने की. नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू कैन टेक केयर ऑफ द प्लेट्स एंड ग्लासेस. कि तुम ये प्लेट्स और ग्लासेस जो हैं इनका ध्यान रखना है, तुम इसको टेक केयर कर सकते हो. ब्रिंग बॉटल ऑफ वाटर. अपने साथ क्या क्या लेके जाना है, वाटर लेके जाना है, नैपकिन एंड सब प्लास्टिक बैग लेके जाने हैं. उसके अलावा कैन यू ब्रिंग 2 मैट्स एंड ओल्ड बेड कवर टू स्प्रेड ऑन द ग्रास. क्या तुम अपने साथ एक 2 मैट्स और एक बेडशीट, ओल्ड बेडशीट जो हम ग्रास के ऊपर स्प्रेड कर सकें, तो उसको लेके आ सकते हो. कैन यू चेक टिल व्हाट टाइम द पार्क इज़ ओपन. क्या तुम चेक कर सकते हो पार्क किस टाइम ओपन होती है. कैन यू बुक द मूवी टिकट्स. क्या तुम मूवी टिकट्स बुक कर सकते हो. वी कैन मीट 6 आउटसाइड द थिएटर. कि हम नियर अबाउट 6 बजे के आसपास हम आउटसाइड बाहर मिलेंगे थिएटर के. आई विल कॉल अप मीना एंड राकेश एंड सी इफ़ दे वांट टू कम अलोंग. मैं उनको भी कॉल करता हूँ, मीना और राकेश को, और देखते हैं कि वो भी हमारे साथ चलते हैं या नहीं. तो ये बताई गई है कि हम कहीं पे भी अगर हमने आउटिंग पे जाना है तो उससे पहले हमें क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है. नेक्स्ट टॉपिक हमारे ग्रामर का, दैट इज़ प्रनाउन. इस सेशन में हम लर्न करेंगे कि प्रनाउन जो है उसको कैसे यूज़ करते हैं. नंबर 1 इज़ रिफ्लेक्सिव प्रनाउन जो है वो भी इसमें डिस्कस किया है. रिफ्लेक्सिव प्रनाउन में क्या क्या आता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है. तो रिफ्लेक्सिव प्रनाउन जो है उसको बेसिकली 3 सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है. सिचुएशन देखते हैं. फर्स्ट सिचुएशन में बता रहे हैं व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं. एग्जांपल, आई हर्ट माई सेल्फ. आई मीन्स मैं, और माई सेल्फ खुद, कि मैंने अपने आप को ही हर्ट किया. नेक्स्ट इसी तरह से द म्यूजिक ग्रुप कॉल्ड देमसेल्फ डाई स्ट्रेट. थर्ड इज़ ही शूट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही मार लिया, ठीक है. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, हिमसेल्फ. सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें सेम होते हैं. तो नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं सेकंड, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम. अब इसमें भी वही चीज़ है फर्स्ट सिचुएशन जैसे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, और इसमें एक और न्यू चीज़ ऐड होगी, दैट इज़ प्रेपोजिशन. अब एग्जांपल देखते हैं. आई बॉट अ प्रेजेंट फॉर माई सेल्फ. आई बॉट अ प्रेजेंट फॉर माई सेल्फ. यहाँ पर जो फॉर है ये क्या है, प्रेपोजिशन. आई, और आई मीन्स सब्जेक्ट एंड माई सेल्फ मीन्स ऑब्जेक्ट. सेकेंड इज शी डिड इट बाई हर सेल्फ. शी मीन्स सब्जेक्ट,
herself मीन्स ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पर by जो है दैट इज़ preposition। इसी के साथ हमारे ये थर्ड भी सेंटेंसेस है। आगे देखते हैं सिचुएशन नंबर थर्ड। व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट, जब आप एम्फसाइज डालते हो, कोई दबाव डालते हो किसी चीज़ सब्जेक्ट के ऊपर। देखिए एग्जांपल, आई विल डू इट माई सेल्फ। आई विल डू इट माई सेल्फ, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इसमें सेम है। आई विल डू इट माई सेल्फ कि ये मैं खुद ही करूँगा। इसी तरह एक्सरसाइज हमें गिवन है। एक्सरसाइज में है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूज़ ऑफ प्रनाउन। आइडेंटिफाई करना है जो इनकरेक्ट यूज़ हुआ प्रनाउन का, उसको। इसी से रिलेटेड आपको 8 सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट वन इज़ असेसमेंट। असेसमेंट में फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रनाउन, कि आपने ब्लैंक्स जो है वो फिलअप करनी है। करेक्ट प्रनाउन जो है आपको गिवन है 2 ऑप्शन, तो उन दोनों ऑप्शन में जो भी आएगा उसको आपने फिल करना है। इसी के साथ आपका सेशन नंबर 4 डन हुआ।